जय बाबा घुसमेश्वर नाथ। प्रणाम मेरे कैथोला की सारी समस्त जनता को आने वाले रंग भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पारसनाथ पाल धनगर, प्रत्याशी ग्राम प्रधान कैथोला, अपनी समस्त सम्मानित ग्राम सभा के माताएं और बहनें, बुजुर्ग भाई बहनों को रंग भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस रंग भरी होली से हमारी कैथोला की जनता के ज़िंदगी में रंग ही रंग आए, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। जितने दुख तकलीफ़ हैं इस होलिका दहन में दहन हो जाएं और हमारी कैथोला की जनता बहुत खुश रहे। साथियों, मैं पारसनाथ पाल धनगर अनुसूचित जात से बिलोंग करता हूं और आपके बीच में ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा कैथोला के लिए प्रधान पद प्रत्याशी हूं। साथियों, अभी मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ था और बहुत समय बिताया, बहुत आपका प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला और मैं इसका ऋणी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं फिर से आपके बीच में ही हूँ, कैथोला में ही हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपसे कि एक बार अपना अमूल वोट मुझे दें और कैथोला ग्राम सभा से ग्राम प्रधान मुझे बनाएं। मेरा ये वादा है कि ग्राम सभा कैथोला में अगर आप मुझे ग्राम प्रधान बनाएंगे तो मैं कैथोला की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। एक और रिक्वेस्ट है, आप एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए कि ग्राम प्रधान हमारे यहाँ का कैसा होना चाहिए। वो ग्राम प्रधान नहीं होना चाहिए जो कैथोला से उसकी शुरुआत हो और लालगंज ब्लॉक जाते जाते ख़त्म हो जाए, या कभी बाहर निकला ही ना हो, या शिक्षित ही ना हो, या दुनियादारी के बारे में उसको पता ही ना हो। ग्राम प्रधान ऐसा हो जो अच्छे से टहला हो और पूरी दुनिया का भ्रमण किया हो। ज़रूरत पड़ने पर हमारी कैथोला की जनता के हर दुख सुख के लिए लालगंज ब्लॉक से लेकर लालगंज तहसील, जिला, मंडल, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी है। मुझे कुछ चीज़ें अपने अंदर नज़र आई है। इसी सेवा भाव से मैं आपके बीच में फिर से आ रहा हूँ प्रधान पद प्रत्याशी हेतु और आप लोगों से, कैथोला की समस्त सम्मानित जनता से मेरा हाथ जोड़कर, पैर छूकर, सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, काका, दादा, चाचा, मेरे भाई, सबसे अनुरोध है कि एक बार अपना अमूल वोट मुझे दें। नेता नहीं, कैथोला से बेटा चुने। और मेरा एक वादा है कि जो आज तक अभी कैथोला में नहीं हुआ है, मैंने ये देखा है, कैथोला में ही जन्मा हूँ, कैथोला में ही पला हूँ, बड़ा ही हुआ हूँ, लेकिन आज तक ग्राम प्रधान का नियम क्या है कि ग्राम प्रधान कैसे विकास करता है, कैसे गांव का विकास करता है, कैसे क्या करना चाहिए, कभी नहीं किया है। साथियों, ज़रूरत पड़ती है कि अगर गांव में कोई भी योजना आए तो उसके लिए ग्राम सभा में एक खुली बैठक हो और संबंधित ग्राम सभा के सारे लोग वहां पर उपस्थित हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाए कि किसके यहाँ पेयजल की समस्या है, हैंडपंप नहीं है, या किसके यहाँ शौचालय नहीं है, किसके यहाँ चकरोट नहीं है, रोड नहीं है, किसके यहाँ नालियों की दिक्कत है, किसे बिजली की दिक्कत है। जितना मिलता होगा ग्राम प्रधान को काम करने के लिए वो सर्वसम्मत से पारित हो और कैथोला ग्राम सभा में पारित हो, सारी जनता के बीच में पारित हो, सारी जनता मिल के डिसीजन ले कि क्या करना चाहिए और किसको सबसे पहले मिलना चाहिए। मेरा वादा है साथियों, अगर मैं पारसनाथ पाल धनगर, पुत्र श्री छेदीलाल पाल धनगर, निवासी इटाहा कैथोला प्रतापगढ़, अगर मैं ग्राम प्रधान बनता हूं तो मेरा वादा है कि जो भी कार्य होगा आपके बीच में होगा। डिसीजन कैथोला की सारी जनता लेगी, ना कि मैं स्वयं लूँगा। जैसे अभी तक के सारे प्रधान क्या किए हैं आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्होंने जो उनका परिचित था उसको हैंडपंप दे दिए हैं, जो उनका परिचित था उसको शौचालय दे दिए हैं, जहां वो जरूरी समझे वहां नाली बना दिए हैं। उनका जो बहुत खास था उसका मनरेगा कार्ड बन गया है, उनका जो बहुत खास था उसकी पेंशन बन गई है। उसमें ज़्यादातर अपात्र ही हैं, पात्र नहीं हैं अगर कायदे से देखा जाए तो। साथियों, हमें ज़रूरत है पात्र को ढूंढने की, जो आज भी 1 रुपए के लिए तरसता है, जो आज भी इलाज के लिए अस्पताल जाने में डरता है,
जिसके पास कोई और आमदनी का जरिया नहीं है, सिर्फ मनरेगा से ही दिहाड़ी कर सकता है, उसका मनरेगा जॉब कार्ड बनना चाहिए। जिसके यहाँ आज भी पानी की दिक्कत है उसके यहाँ हैंड पंप लगना चाहिए। जिसके यहाँ बिजली की समस्या है माननीय सांसद और विधायक से मिलकर उसके यहाँ तक बिजली पहुँचानी चाहिए। जिसको आवास की ज़रूरत है उसको आवास मिलना चाहिए, और जिसको सच में राशन कार्ड की ज़रूरत है गरीबी रेखा की, उसे गरीबी रेखा का राशन कार्ड मिलना चाहिए। और मेरे साथियों, ये तभी हो सकता है जब आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट देंगे और आप अपना नेता नहीं मुझे अपना बेटा चुनेंगे। आपके बीच में हम आएंगे तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा कैथौला की खुली बैठक में लिया जाएगा और सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी चीज साथियों, कुछ लोग हमें कैथौला में कह रहे हैं कि हम अनुसूचित जाति से नहीं आते हैं। हमें 2 जुलाई 2016 में अनुसूचित जाति से हमारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो धनगर के तहत आता है। गडेरिया 2 कम्युनिटी के होते हैं, एक नीखर होते हैं, एक धनगर होते हैं। जो धनगर होते हैं वो एससी में होते हैं, जो नीखर होते हैं वो ओबीसी में होते हैं। और यूपी ईस्ट में लखनऊ तक जितने गडेरिया पाए जाते हैं वो सिर्फ धनगर हैं और वो एससी हैं। बाकी मेरे अगर किसी को शक है, किसी को कोई आपत्ति है तो मेरे जाति प्रमाण पत्र का विधिवत वेरिफिकेशन करा ले, उसके बाद मुझे चुने। साथियों, आप अपना प्यार और स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाएं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। वादा है, कैथौला की तकदीर नहीं तस्वीर बदल दूंगा। एक बार आप साथ दीजिए, एक बार मेरे सर पर अपना हाथ रखिए, जैसा आप कहेंगे वैसा चलेंगे, सबके साथ कंधा में कंधा मिला के चलेंगे और 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर मेरे वाणी से कुछ गलत शब्द निकला हो तो उसका मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तय करना आप लोगों को है। धन्यवाद साथियों।